राजस्थान विधानसभा की सिवाना विधानसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला प्रमुख बालाराम चौधरी ने भी दावेदारी पेश की है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता बालाराम चौधरी पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हमीर सिंह भायल से मात्र कुछ वोटों से चुनाव हारे थे। इस बार उन्होंने फिर से दावेदारी की है और इस बार 36 कौम का दावा है कि यदि कांग्रेस पार्टी बालाराम चौधरी को टिकट देती है तो सिवाना विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। बताया जाता है कि इस बार हमीर सिंह भायल से लोगों में नाराजगी है और बालाराम चौधरी के प्रति सिंपैथी है। बालाराम चौधरी का कहना है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक हैं। यदि कांग्रेस पार्टी के आला नेता उन्हें टिकट देते हैं तो निश्चित तौर पर सिवाना से कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। सिवाना विधानसभा से दावेदार बालाराम चौधरी से खास बात की लोक टुडे के संवाददाता प्रेम सोनी ने। हम जिसके घर से खड़े हैं और समदड़ी बालाराम जी चौधरी जो पूर्व जिला प्रमुख और कांग्रेस के कहे जाने वाले दिग्गज वरिष्ठ नेता जो सिवाना विधानसभा से कांग्रेस से दावेदारी पेश की है। और इनका क्या कहना है दावेदारी में, पिछली बार भी इन्होंने 2018 में चुनाव लड़ा था, निर्दलीय टिकट नहीं मिला था और 50,000 वोटों से अधिक आपने मत लिए थे। इस बार दावेदारी पेश की है और अभी तक आला कमान ने कांग्रेस के सिवाना और पचपदरा की टिकट का अभी तक कोई निचोड़ नहीं निकाला है, असमझ की स्थिति में है। तो हमारे साथ में बालाराम जी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आप दावेदारी पेश किए, किस हिसाब से पेश की है और किस हिसाब से आपको टिकट मिलेगा। सर, आपने दावेदारी पेश की है तो धन्यवाद आपका कि आप फिर यहाँ आए और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो दावेदारी तो ऐसा है, दावेदारी में कांग्रेस का शुरू से ही सिपैठ जी। पिछली बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुझे चुनाव लड़वाया, मैंने मन से चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन कंडीशन ऐसी बनी, परिस्थितियाँ ऐसी बनी, उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया। चुनाव लड़ाने के बाद में जो भी आगे थोड़ा फासला रहा, उसके बाद में संगठन के चुनाव हुए, संगठन के चुनाव हुए, होते रहते हैं पार्टी के। हर पार्टी के जो भी प्रोग्राम था, मैं जयपुर से लगाकर बाड़मेर तक मैं जाता रहा। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं कांग्रेस की ही विचारधारा का हूँ, कांग्रेस में ही रहूँगा। और उसके बाद में मानवेंद्र सिंह जी का मैं जो पार्लियामेंट मेंबर थे, प्रचार भी किया, सीएम साहब भी आए थे, सब बात हमारी ठीक। इस बार संगठन वालों ने और मेरे साथियों ने कहा चुनाव है। मैंने कहा भाई देखो, पार्टी के खिलाफ चुनाव माना जाता है, उसको बगावत है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं साहब, खत्म हुई बात, आपको चुनाव लड़ना है। तो संगठन के जो मेरे साथी है सेमंदरी, उन्होंने मेरा नाम भेजा, बायोडाटा मैंने जरूर दिया था, उन्होंने मेरा नाम भेजा और जयपुर तक भी गए, दिल्ली तक भी गए। हमारे जो नेता है मिलने वाले, उनसे मेरे साथियों ने सिफारिश की बालाराम जी चुनाव लड़े। मेरे को पूछा चुनाव लड़ लोगे, मैंने कहा सब पार्टी टिकट दे दोगे चुनाव लड़ोगे और पार्टी के टिकट के इंतजार में हूँ, मुझे विश्वास भी है मुझे पार्टी टिकट देगी और जनता के बीच में जाऊँगा, चुनाव भी लड़ूँगा। ऐसा मेरा। सर, अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया और जो आपका जो खेमा है, जो माना जाता है कि कांग्रेस में सिवाना विधानसभा में 2 गुट हैं, तो 2 गुटों में क्या आपको लगता है कि जो पिछली बार आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उस समय जो आपके साथ में संगठन के जो लोग थे, जैसे कि गोपाराम जी थे, पंकज प्रताप जी, निर्मल लाल जी बाहर जी, मुकुंद सिंह जी, प्रधान साहब, उमाराम जी, क्या आज भी वो संगठन आपके साथ में मजबूती से? बिल्कुल मजबूती से खड़ा है और वही लोग मुझे चुनाव लड़वाए। अब ये लोबिंग तो देखो साहब, कुछ तो लोग कर देते हैं, जैसे सुरेंद्र जी परियार सम्मानीय, वो यहाँ पार्टी का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे हैं, मुझसे मेरी बात होती रहती है। उनका भी यही मत है कि संगठित होकर सब मिल के चुनाव लड़ेंगे, अपना मिशन है कांग्रेस को जिताना। तो मैं हमारा भी मिशन यही है कि कांग्रेस को जिताना, चाहे आपको टिकट मिले, चाहे मुझे मिले, किसी को मिले,
हाँ, तो सुनील जी ने तो याद है परसों मेरे से बात भी की कि भाई जिसको भी टिकट मिलेगा आपको तो साथ अंदर जुड़ेंगे काम का, और यही होगा, कोई मतभेद नहीं होगा, चाहे मुगल सिंह जी हो चाहे उमाराम जी हो, साथ में कोई ऐसी बगावत हमारे में से तो कोई करेगा नहीं, ये बात है। सर ये तो थी, चलो पार्टी के बाद की भी बगावत नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है, आप जयपुर भी गए थे और आपको लगता है कि कांग्रेस की ओर से आपको टिकट दिया जाएगा, क्योंकि दावेदारों में आप भी हैं, सुनील जी परियार भी है, और क्या लगता है कि आपको टिकट फाइनल माना जा रहा है? मुझे विश्वास है कि हमारे नेता, पार्टी के जो सीनियर लीडर्स है, हमारा हाईकमान है, वो मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे टिकट ऐसा मुझे विश्वास। ये थे पूर्व जिला प्रमुख बालाराम जी चौधरी, जिन्होंने कहा कि अलग देगा तो चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ने की इस बार इनकी कोई मंशा नहीं है। और सुनील परियार और रणवीर सिंह का जो तीसरी बार टिकट दिया, जो यहाँ की जनता जो है वो विरोध दर्ज करा रही है। पैराशूटर के नाम से सुनील परियार को यहाँ की जनता पैराशूटर मान रही है कि भाई पैराशूटर है, इनको टिकट नहीं दिया जाए। अगर सिवाना की विधानसभा को इस बार जीताना है तो बालाराम जी चौधरी को टिकट मिले, तो इस बार जो टिकट बीजेपी के खाते में हर बार जाती रही है विधानसभा की, इस बार कांग्रेस की जीत हासिल हो सकती है, और से अब की बार टिकट मिलने पर कांग्रेस विजय हासिल कर सकती है सिवाना विधानसभा से। कैमरामैन दिनेश मेघवाल के साथ प्रेम सोनी, लोक टुडे न्यूज, समदड़ी।